हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक एक्चुअली स्टूडेंट्स के बीच में बहुत चर्चे का विषय बना हुआ रहता है, क्योंकि ये टॉपिक अचानक से आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में आ जाता है और एक बार जब आ जाता है ये सब चैप्टर तो टिल कंपटीशन तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। और ये काफ़ी चर्चे का विषय होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथ्स में। स्टूडेंट के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा पार्ट हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे टी रेशियोज भी कहते हैं। इसे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इसकी जानकारी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो आप इसे बारीकी से और अंत तक इस वीडियो को देखें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी आपके लिए इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस पर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने से पहले हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट, हम लोग कुछ पीछे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स को पहले हम सामने लाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये देखिए, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और इसके नेमिंग कर दीजिए आप ए बी सी। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, परपेंडिकुलर इससे स्मॉल p से स्मॉल b स्मॉल h से इंडिकेट करते हैं। ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है ये सारा चीज इसमें। ये अगर आप चीज को जानते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए, इसके नेक्स्ट पहलू पर हम लोग चलते हैं। इस चीज को आप समझ गए हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, तो मतलब इसमें, या टी रेशियोज, जिसका दूसरा नाम टी रेशियोज भी कभी कभी कहा जाता है, इसमें 6 चीज आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है साइन थीटा, फिर पढ़ना है आपको कॉस थीटा, फिर पढ़ना है आपको टैन थीटा, फिर आपको पढ़ना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब रेशियोज जब जहां बोलेगा, आपको एक जितना भी आपको 6 दिख रहा है वो 6 ही आपको निकालना पड़ेगा। ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस नॉट। इसमें साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये सारा चीज इसमें से आपको फाइंड आउट करना होगा। मान लीजिए ये तो थीटा के फॉर्म में, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। मैंने यहां पर एक फाई भी लिख कर रखा है। अगर मान लीजिए फाई अगर दिया रहे तो कैसे आप कीजिएगा, तो सिंपल सा चीज है। आप इसे यहां पर साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कोसेक फाई, सेक फाई और कॉट फाई से इंडिकेट कर सकते हैं। फाई जब आप लीजिएगा तो इसको बस उलट लीजिए। कैसे उलटिएगा, चलिए उसका एक फिगर यहां पर मैं बता देता हूं, आप उस हिसाब से उसको लीजिएगा। जब आपको पूरी तरह से बनाकर एक्सपीरियंस हो जाएगा
तब आप देखिएगा कि आपको उलटने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद ब खुद वो बना लिए। जब देखिए उलटिएगा तो जस्ट इस टाइप का आपका बनेगा। यहां पर ए था तो यहां पर आप ए लिख दीजिए, ये तो बी है ही, और इसे आप सी लिख दीजिए। इसे उलटिएगा तो जस्ट आपका इस टाइप का चीज बन जाएगा। का मतलब अब ये देखिए जो आपका बेस था वो आपका यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो आपका यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो आपका बेस था मतलब बीसी आपका बेस था, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो आपका परपेंडिकुलर था वो आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस तो जो था वो होगा। बस इसी हिसाब से आप इसके वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए, कैसे पी बाई बी और बी बाई एच वगैरह जो होता है इसमें आप पुट कीजिए, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक को मैं समझाता हूं, इसके नेक्स्ट टॉपिक को समझिए। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए इसमें स्क्वायर क्यू भी लिखा जाता है, तो आप कैसे लिखिएगा वो स्क्वायर की तो खैर बात की बात है। चलिए एक चीज और लिखते हैं, साइन थीटा। पहले साइन थीटा को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आपने अभी लिखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का मतलब ये होता है 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा भी लिखते हैं। ये पूरा साइन का वैल्यू आ गया। ये इसी तरह से हम साइन और कोसेक को, कोसेक जो होता है हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है। उसी तरीके से हम लोग यहां टेन थीटा को अगर लेकर चलें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये टेन थीटा का पूरा हो गया। उसी तरीके से यहां पर अगर कॉस थीटा को लेकर चले, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये आपका पूरा कॉस थीटा का हो गया, ये साइन थीटा का हो गया, ये टेन थीटा का हो गया। आपको जब जैसे बोलेगा आप वैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। एक इसमें एक चीज आप और भी जान लीजिए, मान लीजिए साइन थीटा का स्क्वायर अगर बोला, साइन थीटा का होल स्क्वायर बोला, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। इस थीटा का मतलब है कि आपका को एक बार ही थीटा का वैल्यू यहां पुट करना है, और जो भी है ये स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, आप उसका वैल्यू पुट करके आप उसको आराम से बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहां पर कॉस थीटा का क्यूब अगर बोल दिया जाए, तो आप इसको कॉस क्यू थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहां मान लीजिए टेन थीटा का होल 4 लिख दिया जाए, तो आप यहां पर लिखिएगा टेन 4 थीटा। ऐसा नहीं है कि थीटा के ऊपर भी 4 लगा दीजिए, स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, और इस थीटा के ऊपर भी क्यूब लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ही हो गया कि साइन थीटा को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कॉस थीटा को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और ये टेन थीटा को 4 बार, टेन थीटा इंटू टेन थीटा ऐसे करते करते 4 बार उसके वैल्यू को रखकर उसको पुट करके उसको सॉल्व करना है। चलिए ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट। इसको आप आराम से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, तो आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपका बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चंस बनेगा। चलिए इसमें बहुत ही एक जनरल चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा।
आप इसी से देखिए ये मदर है और इसी से आप देखिए दो इक्वेशन और दो फॉर्मूला आप बना लिए। तो ये इसी तरह से हो गया। उसी तरीके से आप और भी बहुत सारा है, जैसे दिया हुआ रहता है कहीं कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा, नहीं पहले इसी को पहले आप देखिए, इसे पूरी तरह से मैं क्लियर कर देता हूं, फिर इसके तरफ मैं आ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये कैसे हुआ? तो चलिए इसको समझते हैं। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और इसको कुछ नहीं लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, इसको सी लिखिए। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। चलिए ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो कैसे आप इसको प्रूफ कीजिएगा? तो चलिए एलएचएस लेके आप चलिए। एलएचएस क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिखिएगा? साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा तो अभी आपने जाना है कि साइन थीटा का होता है P बाई एच, और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर आप यहां पर कर दीजिए, प्लस कॉस को अभी आपने जाना B बाई एच, इसको भी आप स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप पाइथागोरस से क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां पर पुट कीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ये आपका कट हो गया और इसका वैल्यू 1 आ गया। ये 1 आने का मतलब क्या हुआ कि आरएचएस के इक्वल हो गया। इसी तरह से आपने ये प्रूफ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप सारा फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा फार्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में काम आने वाला है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसका जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ और कौन कौन सा फार्मूला है आप थोड़ा देख लीजिए। चलिए दूसरा क्या फार्मूला है आपका वो आप देखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से आप बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। जैसे आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से आप और निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी निकाल सकते हैं। इसे इतना सारा ये समझ लीजिए, अगर इसका मदर अगर मान लीजिए फॉर्मूला है, इससे इतना सारा चीज आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे आप निकालिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी से आप ये भी निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए अगर इसे मान लीजिए कि अगर आप मदर फार्मूला समझते हैं तो उससे इतना सारा फार्मूला आपका निकलेगा। ये अलग फार्मूला हो गया, ये अलग फार्मूला हो गया, और ये अलग फार्मूला हो गया। ये इतने सारे फार्मूले को अगर आप याद रखिएगा, अपने कंसेप्ट में रखिएगा, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सारा चीज का हो चुका है पढ़ाई, और आप इसे बहुत आराम से, आप बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसे बनाइए
इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको इसे सॉल्व करने में, इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने में किसी तरह का परेशानी आती है तो मेरा तो नंबर आप लोग के पास है ही डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर को लीजिए, वो व्हाट्सअप कीजिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे वो सॉल्व होगा। ऐसे आपको अगर ये सारा फार्मूला अगर आपको आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको पूरा, अगर पाइथागोरस थ्योरम जो हम बताएं उस थ्योरम पर पुट करके अगर आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए। तब तक मैं दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।